मधु पटेल काफ़ी खूबसूरत, देखने में चार चांद लग रहा था। इतनी ही खूबसूरत थी मधु पटेल। कोई लड़का अगर उसको देखता तो वो लड़का मधु पटेल पे आकर्षित हो जाता था। मधु पटेल के भाई का शादी जो है निधि पटेल से हो जाता है। तो निधि पटेल मधु पटेल की भाभी लगती है। एक दिन मधु पटेल भाभी के साथ भाभी का मायके जाती है। जब भाभी के मायके जाती है तो वही निधि का भाई सोनू से मधु पटेल को प्यार हो जाता है। प्यार तो हो जाता है, जब इसकी भाभी को पता चलता है तो उसकी भाभी शादी के लिए इनकार कर देती है। इनकार करने के बाद जो है दोनों में काफ़ी दूरियां बढ़ जाती है। जब सोनू मधु के बिना नहीं रह पाता है और वही मधु जो है सोनू के बिना नहीं रह पाती थी, तो सोनू और मधु का दोनों का शादी जो है अलग अलग तय कर दिया जाता है, जिसके कारण मधु भी काफ़ी तड़प रही थी। एक दूसरे के बिना सोनू का भी यही हाल था। एक दिन जब दोनों का शादी लग गया था तो मधु से मिलने के लिए सोनू आया। मधु से शारीरिक संबंध सोनू बना लिया और उसका एक वीडियो बना लिया। जब वीडियो वो बना लिया तो वो जाके मधु को ब्लैकमेल करता था, जिसके कारण मधु को सख्त नफरत था। नफरत होने के कारण उसके मन में ऐसा जिज्ञासा जगा कि जो सोनू को मौत का घाट उतार दिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं पूरे डिटेल से। कहानी शुरू होती है अब। मधु पटेल मटाई गांव के रहने वाले नारायण पटेल की बेटी थी। उनके बेटे साहिल की शादी प्रेम नारायण के बेटी निधि से हो जाता है। प्रेम नारायण और नारायण पटेल दोनों में आपसी मित्रता अच्छा था। खेती बाड़ी को लेके जब कभी कभी जब धान चौर का मंडी लगता था, सरकारी रेट लगता था, तो वो दोनों जो है एक जगह जाके खरीद बिक्री किया करता था, जिसके कारण दोनों में दोस्ती भी हुआ और दोनों अपने रिश्तेदार भी बना लिया था। ये सब तो चलते आ रहा था। इसी बहाने निधि का भाई सोनू जो है मधु के घर आते जाते रहता था। एक दिन मधु जो है वो अपने भाभी के साथ भाभी के मायके चली जाती है। उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद जो है दोनों वहीं पे रहने लगा था। सोनू और मधु में काफ़ी हंसी मजाक चलता था, जिसके कारण दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ गया। दोनों को पता नहीं चला। एक दिन निधि रोटियां बना रही थी और सोनू और मधु दोनों जो है घर में बैठ के टीवी देख रही थी। टीवी देख के दोनों मजाक मस्ती कर रहा था और शादी का कोई टॉपिक चल रहा था उस टीवी में। तो इसी बात को लेके जो है सोनू मौका देख के एक किस कर लेता है। इस चीज़ से मधु जो है शर्मा जाती है। शर्माने के बाद जब वो सवाल पूछती है मधु सोनू से, तो सोनू बताता है कि अरे पागल, तुमसे दिनों जाल से चाहते हैं, तुम्ही से शादी करेंगे। मधु भी कहती है हाँ हाँ, पहले तो तुम अपने माता पिता को मनाओ, वो तो कास्ट और गोत्र देखते रहते हैं। सोनू बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम तो पहले राजी हो जाओ। इसके बाद मधु को भी नहीं रहा गया और मधु भी एक किस ले बैठती है सोनू से। दोस्तों, जब उसकी भाभी को जानकारी चला दोनों के प्यार और मोहब्बत के बारे में, तो उसकी भाभी, मधु की भाभी, इस चीज़ के लिए मना कर दी थी। मना इसलिए कर दी थी कि उसके घर परिवार के लोग जो है थोड़ा अलग ही किस्म का था, जिसके कारण सोनू और मधु को उसकी भाभी समझाई कि एक जगह शादी होने से कलह पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। और इतना कहते हुए दूसरे दिन मधु को लेके उसकी भाभी निधि जो है
ससुराल लेके चली गई। जब ससुराल लेके चले गई तो दोनों की दूरियां जो है बढ़ने लगा। दोनों की दूरियां बढ़ गया, लेकिन दोनों करते तो करती क्या, लेकिन इस बीच में एक उपाय सूझा जो कि दोनों वीडियो कॉल के द्वारा बात किया करती थी। जब वीडियो कॉल के द्वारा बात किया करती थी, सोनू और मधु उसी बीच में रोमांटिक बातें होता था, और जो भी रोमांटिक बात होता था वो जो है मधु का सोनू स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेता था, और मधु को कभी कभी ब्लैकमेल भी किया करता था। इसी दरमियान में उसके घर वाले को भी पता चल जाता है, मधु और सोनू के घर वाले को भी। दोनों का रिश्ता देखने के लिए घर वाले निकल जाते हैं और दोनों का रिश्ता भी तय हो जाता है। वही मधु का रिश्ता जो है पाटी गांव के विजय पटेल के साथ हो जाता है। वो लड़का भी देखने में काफ़ी हष्ट पुष्ट और सुंदर भी था। उसी जगह सोनू का भी शादी का बात तय हो जाता है। उसका भी शादी कटनी जिले के गांव बासना की रहने वाली गायत्री पटेल से तय हो जाता है। दोनों का शादी तो तय हो जाता है, लेकिन एक दूसरे को भूल नहीं पाता था। ना ही मधु भूल पाती थी, ना ही सोनू भूल पाता था। अब दोनों करे तो करे क्या। वही मधु का शादी तो फिक्स हो जाता है। उसी कुछ 10 दिन 11 दिन के दरमियान में उसका एंगेजमेंट भी हो जाता है। एंगेजमेंट हो जाता है और उसी दरमियान में सोनू का भी शादी का टाइम भी फिक्स हो जाता है। एक दिन मधु से मिलने के लिए सोनू आया, और इसी बहाने जो है वो घर के आदमी सब जो थे निगलेक्ट कर दिए थे कि अब तो दोनों का शादी हो गया है, अब क्या करेगा दोनों, और दोनों को थोड़ा छूट दे दिया गया था। इसी बीच में दोनों में हंसी मजाक चला। एक बार जो है दोनों शारीरिक संबंध फिर से बना लिया। वो जो शारीरिक संबंध बनाया था उस टाइम का वीडियो जो है सोनू बना लिया था। बनाने के बाद जो है सोनू घर चले गया। घर जाने के बाद जो है सोनू का 12 मई के आसपास सोनू का शादी हो जाता है। सोनू का शादी तो हो जाता है, तब पर भी सोनू मधु को काफ़ी ब्लैकमेल किया करता था। ब्लैकमेल तो कर रहा था। अब मधु करती तो करती क्या, लेकिन मधु ये भी समझाती थी कि पहले जो कुछ हुआ था उसको भूल जाओ और नए सिरे से ज़िंदगी का स्टार्ट करो। लेकिन सोनू जो है ये नहीं सोच रहा था। सोनू का शादी हो भी गया था, तब पर भी मधु को सोनू ये कहता था कि तुम जब भी आओगी तो हमसे यौन संबंध बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाओगी तो ये वीडियो जो है वायरल कर देंगे। इस कारण मधु जो है काफ़ी परेशान हो जाती है, और मधु करती तो करती क्या, जब सोनू का शादी हो जाता है कुछ दिन बीत जाता है तो सोनू एक दिन फिर से मधु को कॉल लगाता है। उस टाइम मधु का जो है शादी नहीं हुआ था, कुछ कारणवश रुक गया था, जो कि कोरोना काल था। फिर से लॉकडाउन लग गया था। जब फिर से लॉकडाउन लग गया था तो उसका शादी में रुकावट आ गया था। तो मधु को कॉल करता था, 2 दिन तक कॉल करते रहा। एक दिन मधु ने भी सोच ली थी कि इसी का मौका का फायदा क्यों नहीं उठा लिया जाए। सोनू जो है मधु को यौन संबंध बनाने के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहा था। मधु इस बात पे मान गई और बोली, चलो तुम्हारा बात मान गए, लेकिन जैसे हम बोलेंगे और जगह मेरा रहेगा वैसे तुमको करना पड़ेगा। और मधु ये भी बोली थी, पहले तुमको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। सोनू भी मान गया था। उसको एक जंगल में मधु बुलाई, जहाँ पे मधु बार बार मिला करती थी उस लड़के से। वहीं पे जाके सोनू और मधु आके दोनों मिला। जब दोनों मिल गया तो मधु जो है वहाँ पे एक अपने दुपट्टे बिछाई उस जंगल में, और वहाँ पे सोनू को लेटा दिया। और मधु बोली, जितना जितना हम बोलते हैं मेरे हिसाब से
काम होना चाहिए यौन संबंध जो करेगा। सोनू बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो यौन संबंध मनाएगा तुम मेरे साथ ये यादगार रहना चाहिए। सोनू इस बात को मान गया। उसको घटना थोड़ा भी मधु के ऊपर जो है शक नहीं हुआ। मधु की क्या कि दोनों पैर हाथ सब कुछ बांध दिया और उसके छाती पे चढ़ गई। चढ़ के सोनू के चेहरे पे जो है एक पट्टी भी बांध दी थी और जैसे ही सोनू के शरीर पे चढ़ी मधु और बगल में एक पत्थर था, एक पत्थर उसके सर पे मार दी। जब तक सोनू सफल था तब तक मैं 3-4 बार कर चुकी थी। इससे जो है सोनू का मौत हो जाता है। मौत होने के कारण जो है मौत तो हो जाता है और सोनू का जो गाड़ी लगा हुआ था वहाँ पे सोनू के गाड़ी का नंबर प्लेट भी पत्थर से तोड़ देती है और वहाँ से वो निकल जाती है। 2 दिन तक सोनू घर में नहीं मिला तो उसका भाई, सोनू का भाई साहिल जो है वहाँ पे जाके सोनू को खोज रहा था। वहीं पे ये लाश मिला और पुलिस वाले को जानकारी उसके भाई दिए, तब ये सारा घटना का राज खुला और मधु को जो है वहाँ पे कोर्ट के रिमांड में ले गया और उसके साथ एक बच्ची भी थी, यानी कि बुआ की बेटी थी 16 साल की, उसको भी जेल भेज दिया गया। चलिए दोस्तों, इसी तरह का कहानी आप सभी के सामने लेते आते रहते हैं और लेते आते रहेंगे। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।